हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति आर्या और हम यहाँ पे करने वाले हैं पीजीटी फिज़िक्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। फिर चाहे वो एनवीएस के लिए हो, केवीएस के लिए हो या DSSB के लिए हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं सारी टीचिंग एग्ज़ाम्स का। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि पीजीटी फिज़िक्स एग्ज़ाम में, या फिर मैं बोलूँ कि पीजीटी एग्ज़ाम में आपके दो पार्ट्स रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी आपका रहता है मेन सब्जेक्ट का, जिसके हम यहाँ पे पीजीटी फिज़िक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पार्ट बी हमारा रहेगा फिज़िक्स का, और पार्ट ए में आते हैं आपके बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स। यहाँ पे हम सब कुछ करने वाले हैं, पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। तो फिज़िक्स की क्लासेस रेगुलरली चलने वाली है, बीच बीच में हम लोग पार्ट ए की भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसकी भी क्लासेस हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। हम लोग यहाँ पे थ्योरी करेंगे, प्लस साथ साथ में हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th से, उसके बाद करेंगे हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स कंप्लीट और फिर ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स। तो हम लोग क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस करने वाले हैं, एरर्स करने वाले हैं एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं फिज़िक्स की। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स है क्या? आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ फिज़िक्स है। जैसे कि चाय का ठंडा होना, आपको गर्मी लगना, और मॉनसून्स का चेंज होना, अर्थ का रिवॉल्व करना, सीजन्स का चेंज होना, ये सब कुछ फिज़िक्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक लॉज ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, या फिर लॉज एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। तो ये तो ये फिज़िक्स की पार्ट। अब यहाँ पे कुछ हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड नंबर पे आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड देन फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन के बीच में ये फोर्सेस लगते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लगता है दो मासेस के बीच में। जैसे कि आपके दो मास हैं तो उन दोनों के बीच में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एक्ट बिटवीन टू मासेस। वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका लगता है न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स के बीच में। वो अदर पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। तो ये हमारा लगता है एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो and other particles।
ये आपका होता है बीटा डिके में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका लगता है दो चार्जेस के बीच में, तो हम ये लिख सकते हैं एक्ट बिटवीन टू चार्जेस। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका लगता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं इंक्लूड किया। इलेक्ट्रॉन को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाहर होता है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम लोग यहाँ पे इनकी रेंज के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है लॉन्ग रेंज फोर्स, ये हमारा होता है लॉन्ग रेंज फोर्स। ये आपका जाता है इंफिनिटी तक। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये आपका रहता है 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हमारा लॉन्ग रेंज फोर्स रहता है, और ये भी हमारा जाता है इंफिनिटी तक। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। इसकी रेंज भी आपकी, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये भी 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻15 मीटर तक रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो अगर हम स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारा सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ये जितने भी फोर्सेस हैं इनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारा रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम कंपैरिजन करें इन चारों फोर्सेस में, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 माने कि इसकी स्ट्रेंथ हमारी 1 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्ट्रेंथ आपकी रहेगी 10⁻⁻2, और वीक न्यूक्लियर फोर्स की आपकी रहेगी 10⁻⁻13, और ग्रेविटेशनल फोर्स की आपकी स्ट्रेंथ रहेगी 10⁻⁻38। इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स की। यहाँ से हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है यूनिट एंड मेजरमेंट्स से। तो हम लोग बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स, या फिर हम बोले यूनिट एंड डायमेंशंस। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनिट्स के बारे में। तो मान लो आपके पास कोई यूनिट नहीं है, तो आपको बोला जाता है कि एक रूम है, आपको उसका एरिया मेजर करना है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फिक्स्ड यूनिट चाहिए जिसमें आप उसका एरिया निकाल पाओ। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं अपने हाथ से मेजर कर लेता हूँ और फिर उसका एरिया निकाल देता हूँ, मेरे को लेंथ पता चल जाएगी, मेरे को ब्रेथ पता चल जाएगी कि मेरे इतने हाथ के बराबर इसकी ये लेंथ है, इतने हाथ के बराबर इसकी ये ब्रेथ है, और फिर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मान लो कि फिर कोई और बंदा आता है, फिर वो उसी रूम का एरिया निकालेगा, तो उसके लिए वही रूम का एरिया डिफरेंट आएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके हाथ का साइज़ आपके हाथ के साइज़ से या फिर आपके हाथ की लेंथ से बड़ा हो या छोटा हो। तो यही सब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया, यूनिट निकालना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि यूके, यूएस, जर्मनी, इन सब ने यूनिट्स निकाली, और फिर हमारे यहाँ से शुरुआत हुई यूनिट्स की। तो हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी अलग अलग यूनिट्स दी।
जैसे कि सबसे पहले हमारी आई FPS यूनिट, FPS, इसमें F है हमारा फुट, P पाउंड। आपने सुना ही होगा कुछ कंट्रीज़ में अभी भी वेट वगैरह को हम लोग पाउंड्स में मेजर करते हैं। एंड देन सेकेंड, तो अगर मुझे FPS सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ निकालनी है तो मैं फुट में निकालूंगी, वेट निकालना है तो मैं पाउंड में निकालूंगी, और अगर टाइम निकालना है तो मैं सेकेंड में निकालूंगी। ये था हमारा ब्रिटिश सिस्टम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद जो यूनिट आई वो थी हमारी CGS यूनिट, जिसमें C है हमारा सेंटीमीटर, G है हमारा ग्राम, और S है हमारा सेकेंड। सेंटीमीटर इज फॉर लेंथ, ग्राम इज फॉर वेट, एंड सेकेंड इज फॉर टाइम। ये हमारा था फ्रेंच सिस्टम। उसके बाद हमारा आया MKS सिस्टम। M है यहाँ पे हमारा मीटर, K है हमारा किलोग्राम, और S है हमारा सेकेंड। ये हमारा डेसिमल सिस्टम। अब क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अलग अलग यूनिट्स निकाल दिए। अब फिर प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई एक बंदा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो उसके लिए फिर यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर क्या किया गया कि एक कॉमन सिस्टम लाया गया जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट्स, जो कि SI मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये हो गया। और ऐसा भी बोला जाता है कि SI सिस्टम में हमने क्या किया है कि ज़्यादातर जो MKS यूनिट्स थी उसी को हमने SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि MKS सिस्टम जो था वो हमारा इजी था। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें हमारी ज़ीरो में थी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं SI सिस्टम के बारे में, या फिर SI यूनिट के बारे में। ये हमारा आया इन 1959 में। इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें अब आपकी आती हैं हमारी 3 यूनिट्स। सबसे पहले आती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड हमारी आती है इसमें डिराइव्ड यूनिट्स, और थर्ड इसमें आती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अब ये यूनिट्स क्या होती हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ये हमारी 7 होती हैं, और फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं वो हमारी होती हैं स्केलर। अब स्केलर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं।
तो सात कौन कौन सी यूनिट, सात कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स और उनका सिंबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेंथ की। ऐसे ही यूनिट में जो आप लेंथ मेजर करते हैं वो आप मीटर में मेजर करते हैं। इसका सिंबल आपका होता है एम। सेकेंड मास, जो आप मास मेजर करते हैं वो आपका किलोग्राम में होता है और इसकी यूनिट होती है केजी। सॉरी, सिंबल इसकी होता है, सिंबल इसका होता है केजी, यूनिट होती है किलोग्राम। थर्ड आता है आपका टाइम। टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, सिंबल होती है इसका एस। फोर्थ आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए आपकी यूनिट होती है केल्विन, सिंबल होते है के। फिफ्थ आपकी होती है इंटेंसिटी, या फिर पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर लेते हैं। करंट, इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर, सिंबल होता है आपका ए। सिक्स्थ आपकी होती है इंटेंसिटी, या फिर लुमिनस इंटेंसिटी बोल लो। इसकी यूनिट आपकी होती है कैंडेला, सिंबल होते हैं सी डी। सेवेंथ आपकी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट आपकी होती है मोल, सिंबल होते हैं MOL। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब हम बात करते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही डिराइव किया गया है। तो ये हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही डिराइव किया गया है। और मतलब मान लेते हैं कि जैसे एरिया ये आपकी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आया है। वेलोसिटी की अगर आप बात करते हो तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर भी, मीटर आपका फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और सेकेंड भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है इसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही आई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें हमारा होते हैं दो, एक होता है हम प्लेन एंगल और सेकंड इसमें आता है हम आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल तो आपको पता ही होगा, जो नॉर्मली आप मेजर करते हो 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 75 डिग्री, ये सारे आपके आते हैं प्लेन एंगल में। अब सॉलिड एंगल आपका क्या होता है? जैसे प्लेन एंगल तो वही नॉर्मल जो आपका होता है 2D एंगल्स जो होते हैं, 30 डिग्री हो गया या 90 डिग्री हो गया, मतलब 90। सॉलिड एंगल आपका होते हैं 3D एंगल्स जो आपके होते हैं।
जैसे कि आपने एक कोन ली, कोन है, उसका ये एंगल अगर आप मेजर करोगे तो ये आपका 3D एंगल होता है। तो ये सब ये होता है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो इतना देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ही प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स आपके वही होते हैं अब हम बात करते हैं ऐसे ही प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स वही होते हैं जो किसी भी चीज़ के पहले लगते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऐसे ही प्रीफिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे 10⁻⁻10 मीटर, ये आपका होता है एंगस्ट्रॉम। और यही आपका होता है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज ये होता है। अब आप इमेजिन कर लो कि एटम कितने छोटे होते हैं। 10⁻⁻15 मीटर, ये हमारा होता है फर्मी, या इसे हम फैम्टो भी बोलते हैं। और ये होता है हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सॉरी, न्यूक्लियस। तो अभी हम सीक्वेंस से सारे जो भी प्रीफिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये दो जो आपके आगे काम आएंगे क्लास 12th में, ये थे। अभी हम यहाँ पे जो भी हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो भी हमारी बुक पे दे रखे हैं, उन प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ का आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हम लोग यूज़ करते रहते हैं। ठीक है। अब जो 10⁻18 है इसे हम बोलते हैं एक्सा, सिंबल इसका होता है ई। 10⁻15 को हम लोग बोलते हैं पीटा, सिंबल है पी। 10⁻12 को हम लोग बोलते हैं टेरा, सिंबल है टी। 10⁻9 को हम लोग बोलते हैं गीगा, सिंबल है जी। 10⁻6 को हम लोग बोलते हैं मेगा, सिंबल है एम। 10⁻3 को हम लोग बोलते हैं किलो, ये आपने सुना ही होगा, किलोग्राम, है ना, के। 10⁻2 को हम लोग बोलते हैं हेक्टो, सिंबल है एच। 10⁻1 को हम लोग बोलते हैं डेका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, सिंबल होते हैं ये। अब हम बात करते हैं 10⁻⁻1 के। 10⁻1 आपका होता है डेसी, सिंबल होता है डी। 10⁻2 को आपका होता है सेंटी, सुना ही होगा, सेंटीमीटर, सिंबल होता है सी। 10⁻3 आपका होता है मिली, सिंबल होता है एम।
10⁻⁻6 आपका होता है माइक्रो, सिंबल होता है म्यू। 10⁻⁻9 आपका होता है नैनो, सिंबल होता है एन। 10⁻⁻12 आपका होता है पिको, टी। 10⁻⁻15 अभी हमने बात की थी फर्मी या फैम्टो, और 10⁻18 आपका होते हैं एटो। तो ये आपके कुछ ऐसे ही प्रीफिक्स हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ और यूनिट्स के बारे में, जैसे कि 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट हमारी होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम आपका हो जाएगा 365। एक साल में 365 डेज होते हैं आपके, पर क्योंकि हमें टाइम को सेकेंड में लेने, आप कभी भी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जब उनकी यूनिट सेम हो। आप केजी को ग्राम से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर आपको केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हमें टाइम भी सेकेंड में चाहिए। तो हमारी 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यह हमारे आगे सेकेंड में। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली आएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपका होता है 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपकी होती है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये आपकी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये हमारी होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। ये हमारी होती है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ सन आपका होता है 2 इंटू 10⁻30 kg। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है कि इट इज़ द मैक्सिमम मास ऑफ एन स्टेबल ड्वार्फ स्टार। आपका ये मैक्सिमम मास होता है किसी भी स्टेबल ड्वार्फ स्टार का। अगर इससे ज़्यादा मास होगा तो फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा आपका। हम यहाँ पे एनर्जी की यूनिट के बारे में बात करते हैं। आपकी ऐसे यूनिट होती है एनर्जी की जूल्स। सीजीएस यूनिट आपकी होती है अर्ग में, एंड 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। आज के लिए इतना ही।
कल हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।